जो लोग मृत्यु हुए हैं झारखंड में, हम लोगों ने कहा कि उनको 1-1 लाख रुपया पार्टी की ओर से हम लोग पहुंचा भी दिए। और हम सब लोगों ने सरकार से मांग की है कि 50 लाख रुपया उस परिवार को मुआवजा मिले और आश्रितों में से किसी एक को नौकरी मिले। ये पूरा करेंगे, अच्छी बात है। नहीं पूरा करेंगे तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। अब कौन सरकार चला रहा था? प्रेम प्रकाश, जमीन के दलाली करता है। कौन चला रहा था? पंकज मिश्रा, लघु खनिज यानी पत्थर बालू के ये लोग दलाली करते हैं। कौन चला रहा था सरकार को? अमित अग्रवाल। ये लोग क्या करते हैं? अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में, जमीन की दलाली में। तो ये सारे कामों में जो धंधे में लोग लगे वो लोग सरकार को चला रहे थे, तो स्वाभाविक अपमानित महसूस करेगा कोई भी। और झारखंड अगर उनके हाथों में यूं ही रहेगा तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा। झारखंड को बर्बादी से बचाने का एक ही रास्ता, वो है भारतीय जनता पार्टी। और उस कारण से भारतीय जनता पार्टी में आए, चंपई सोरेन आए, लोविन हेम्ब्रम आए, निर्मल महतो की जहां शहादत दिवस मना रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? कदमा में उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे, शिबू सोरेन के बेटा है, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। अब तो उनको संन्यास अपने से तो लिया नहीं, लेकिन संन्यास उसको लेने का वक्त आ गया। चलिए, आज कोल्हान प्रमंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना था, जिसमें से जिला के सभी जिला अध्यक्ष, जिला के प्रभारी और प्रदेश के भी जो कार्यकर्ता, जो नेता पदाधिकारी रहते हैं इस कोल्हान प्रमंडल में, विधायक, पूर्व विधायक और फिर विधानसभा, जो 14 विधानसभा है उसके भी प्रभारी, और फिर केंद्र के ओर से हमारे साथ प्रदेश के संगठन महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री, सब लोग आए थे और बैठक संपन्न भी होगी। बैठक में 2-3 बिंदु है। एक तो है कि 8 और 9 तारीख को झारखंड के सभी पोलिंग बूथों पर बैठकें होना है और उस बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची का या बूथ का उसका समीक्षा करने की है। क्योंकि आए दिन आप सब लोग देखते होंगे कहीं पर वोटर लिस्ट से किसी का नाम को काट दिया गया या वोटर लिस्ट से किसका नाम को कहीं अन्यत्र कर दिया गया, फिर वोटर लिस्ट में कई लोगों का नाम भी छूट जाता है। तो हम सब लोगों ने कहा कि उस दिन जब पोलिंग बूथों पर लोग बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों का लोग ध्यान रखें। अगर किसी का नाम कटा हुआ है तो उसका नाम जोड़ना है, गलत नाम अगर जुड़ा है उस नाम को हटवाना है। किसी भी पोलिंग बूथ से अगर उनकी जहां पहले बूथ थी नज़दीक में और उनको अगर कहीं अन्यत्र भेज दिया गया है तो उसको भी ठीक करना है। तो एक तो यह है कि 8-9 तारीख को झारखंड के तमाम पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें होगी, उस पर एक समीक्षा करनी थी। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है, 15 सितंबर इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर टाटा महानगर वो आ रहे हैं। उनका 2 प्रकार के कार्यक्रम है, एक तो रेलवे का कार्यक्रम है, कुछ उद्घाटन है, कुछ शिलान्यास। वो तो सरकारी प्रोग्राम रहेगा, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर में उनके एक बड़ी जनसभा पार्टी की ओर से आयोजित, तो उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। हम सब के प्रयास होगी इस प्रमंडल के सभी पोलिंग बूथों से या पंचायतों से कार्यकर्ता उपस्थित रहे, तो इसके लिए भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बाकी तो ये भी एक विषय था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण और विषय था
कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 15 सितंबर। उसके बाद 20 या 21 सितंबर से संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 6 प्रमंडल है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। सरकारी तो 4 प्रमंडल। हम सब लोगों ने संगठन के दृष्टिकोण से उत्तरी छोटा नागपुर को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, जो उत्तरी छोटा नागपुर का पूर्वी हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है हजारीबाग है, रामगढ़ है, चतरा है और कोडरमा है। ये उत्तरी छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग। और शेष प्रमंडल के नाम आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार की 6 प्रमंडल से 6 परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 20 तारीख से कहीं प्रारंभ होगा, कहीं 21 से एक दिन आगे पीछे चलेगा। और जिस प्रमंडल से प्रारंभ होगी उस यात्रा को उसी प्रमंडल में ही समाप्त होगी। प्रारंभ स्थल और समापन का स्थल और किस रूट से जाएगी आप सब लोगों को बाद में पूरी जानकारी मिल जाएगी कोल्हान प्रमंडल का। बाकी तो अलग मिला। जिला के जो हमारे कार्यकर्ता है वो लोग इसको आप अंतिम रूप दे रहे हैं। 1-2 दिन में सब फाइनल हो जाएगा, अंतिम रूप आप सबके समझ आ जाएगा। कुल मिलाकर के जो प्रदेश का कार्यक्रम है, जो चुनाव चूंकि बिल्कुल सन्निकट है, आप सबको पता है सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जो चुनाव की घोषणा के पूर्व का जो कार्यक्रम था वो मैंने आप सबके समक्ष अपनी ओर से रख दिया है। अगर आप सब लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। सभा कितने बजे होगी? अब वो डिटेल तय हो जाएगी, दिन में होगी। भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी कि अपने कोalition को लेकर किसी के साथ बढ़ेगी? हमारे साथ इस वक्त आजसू पार्टी है और कोई जुड़ेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उस पर बात करेंगे। जेडीयू के साथ में हम कहे जेडीयू भी केंद्र में है, यहाँ भी होंगे तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व सब विषय पर बात कर रही है। जयराम माधव जी से कुछ बात? हमारी कोई बात नहीं हुई है और मेरे जानकारी में हमारे नेताओं की भी कोई बातचीत नहीं। आगे देखती है, अभी तो वो आए हैं, आगे और कौन आते हैं थोड़ा सा इंतजार करिए। जिम्मेदारी क्या देने जा रहे हैं? अरे अभी तो चुनाव है, अभी तो झारखंड को जीतना है बस। चंपई के आने के बाद कितना असर पड़ेगा कोल्हान या झारखंड? देखिए स्वाभाविक है कि आप देखेंगे जिन लोगों ने अपनी पूरा जीवन झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया, आंदोलन से लेकर के राज्य निर्माण तक, और अगर इतने पुराने लोग अगर इस पड़ाव में पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी कारण होगी उसका। हमने उन लोगों से बात करते रहे हैं तो एक ही बात लोग बोलता है कि भाई जिस उम्मीदों के साथ झारखंड हम लोगों ने बनाया था और हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो लग रहा था कि हम लोग ठीक से काम करेंगे, विकास होगा। लेकिन हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद दलाल, बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों से हेमंत सोरेन बुरी तरह से गिर गए। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे हम लोग सोचे आप तो कम से कम सुधरे, लेकिन जब जेल गया ये भ्रष्ट लोग, दलाल, बिचौलिया, तो जेल से भी यही लोग संचालित करने लगे। और जेल से लौटा हेमंत सोरेन तब भी नहीं सुधरा, तो लोगों को लगा कि आप सुधरने वाले नहीं है। और झारखंड अगर उनके हाथों में यूं ही रहेगा तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा। झारखंड को बर्बादी से बचाने का एक ही रास्ता वो है भारतीय जनता पार्टी। और उस कारण से भारतीय जनता पार्टी में आए, चंपई सोरेन आए, लोबिन हेम्ब्रम आए, तो स्वाभाविक है जब इतनी पुराने जो संघर्ष के जो साथी रहे अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनके साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं तो उसका लाभ तो पार्टी को मिलेगा। हमसे क्या पूछ रहे हो तो दिखाई पड़ता है। नाचते हुए दिल्ली में देखे कि पति पत्नी नाच रहा था, नाचते हुए नामकुम में देखे तो पति पत्नी नाच रहा था, और तो कोई दिख ही नहीं रहा था। हमने तो दिल्ली में देखा कि वो पोस्टर भी लगा हुआ था कि यहाँ तक कि शिबू सोरेन भी गायब थे। पंक्ति में जो जगह था वहां भी देखे जो सीनियर लीडर
सरकार के, वो लोग भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वहां भी पति पत्नी दिख रहे थे। तो अब तो बचा क्या है, बाप बेटा के बाद हम तो बता ही चुके भाई। मधुकोड़ा जी आए आपके साथ बीजेपी में शामिल नहीं, हुए, मधुकोड़ा तो इसलिए पहले ही उनकी पत्नी आ चुकी है, वो तो फॉर्मेलिटी ऐसी आपने देखा कि वो तो लोकसभा चुनाव के पहले पति पत्नी आ गए। कल हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि पहले मैं जवान था, लेकिन विपक्ष ने बुरा किया। हाँ? पहले मैं जवान था, दिखता था, हाँ। लेकिन विपक्ष ने मुझे बुरा किया। अरे उन्होंने तो यहीं पर टाटा में, आप सबको याद होगा, हम कहेंगे कि वीडियो निकाल लीजिएगा, निर्मल महतो की जहां शहादत दिवस मना रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था, कदमा में उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे, शिबू सोरेन के बेटा है, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। अब तो उनको संन्यास अपने से तो लिया नहीं, लेकिन संन्यास उसको लेने का वक्त आ गया है। तो संन्यास तो किस उम्र में लोग लेते हैं, तो उस उम्र तो होना ही चाहिए। अभी तो अभी निर्मल वहाँ पे भी घोषणा किया कि 1 लाख की सरकार बनेगी, 1 लाख देंगे पर व्यक्ति को। 2019 में उनके घोषणा पत्र में है कि पर परिवार को 72,000 रुपया देंगे सरकार बनने के बाद। उन्होंने कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने कहा था कि विवाहिता जो लड़की है, महिलाएं हैं, उसको सोने की सिक्का देंगे। हम नहीं कह रहे, उनके चुनाव घोषणा पत्र में उनकी है। उन्होंने और क्या कहा था, उसके बाद 10 लाख से अधिक लोगों की ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि सबको फ्री में राशन मिलेगा 5 किलो। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि नौकरी नहीं, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 रुपया देंगे। कैबिनेट से निर्णय किया था गरीब बच्चों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे फ्री में। ऐसी अनेकों घोषणा, हम लोग भी भूल जाते हैं कितना घोषणा किया है। बहाली में बहुत बच्चे मर गए हैं लौटने में, उसके लिए क्या कीजिएगा, सरकार है। हमने तो कहा ही है, इस समय तो पार्टी ने उन सारे जो लोग मृत्यु हुए हैं झारखंड में, हम लोगों ने कहा कि उनको 1-1 लाख रुपया पार्टी की ओर से हम लोग पहुंचा भी दिए। और हम सब लोगों ने सरकार से मांग की है कि 50 लाख रुपया उस परिवार को मुआवजा मिले और आश्रितों में से किसी एक को नौकरी मिले। ये पूरा करेंगे, अच्छी बात है, नहीं पूरा करेंगे तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। वर्तमान में जो मैया योजना चल रही है उसमें क्या? अरे मैया योजना से लोग जान रहे, झारखंड की जनता जब इतनी घोषणा पहले किया वो पूरा नहीं किया। और यही मैया योजना अगर इनको साल भर पहले से शुरू करते तो थोड़ा विश्वास भी होता, लेकिन शुरू कब किया, जब जानता है कि 2 महीना के बाद इनकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए आप नाच रहे हैं। तो बोले चलो भैया, विदाई के समय भी लोग नाचते हैं। झामुमो के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी शुरू से पार्टी तोड़ने का काम करती है, अभी भी वही कर रही है, लेकिन इससे विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग काहे को पार्टी तोड़ेंगे भाई। अब उनसे यहाँ लोग सब अपने आप को क्या बोलते हैं, उसको अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ आप कोई रहना नहीं चाहते, तो लोग जा रहे हैं। और स्वाभाविक है कि भाई इतना दिन लोग बर्दाश्त किया, बड़ी बात है यार। अब कौन सरकार चला रहा था? प्रेम प्रकाश, जमीन के दलाली करता है। कौन चला रहा था? पंकज मिश्रा, लघु खनिज यानी पत्थर बालू के ये लोग दलाली करते हैं। कौन चला रहा था सरकार को? अमित अग्रवाल। ये लोग क्या करते हैं? अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में, जमीन की दलाली में। तो ये सारे कामों में जो धंधे में लोग लगे वो लोग सरकार को चला रहे थे, तो स्वाभाविक अपमानित महसूस करेगा कोई भी। ऐसी सरकार तो कहीं भी देश में आपको नहीं मिलेंगे। चुनाव मामले में हेमंत सोरेन का कहना है कि 4 साल इनको याद नहीं आता है, चुनाव के समय ये सब मुद्दे याद आते हैं। हम लोग लगातार बोलते रहते हैं भाई, लेकिन ये करते नहीं। चुनाव में पुराने चेहरे रिपीट होंगे या फिर नया कुछ फेरबदल होगा? अब चुनाव समिति राय मशवरा करेगी जिला से भी और विधानसभा क्षेत्र में भी, उसके बाद फिर चुनाव समिति के पास पूरा लिस्ट आएगी, फिर केंद्र को हम लोग भेज देंगे। चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? चेहरा का हेमंत सोरेन से तो यहाँ सब लोग मजबूत चेहरा है। आप लोग में कौन चेहरा होगा? अरे हमारे लिए हमने बार बार कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी किसी को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं है।
ये चुनाव हो रहा है कि झारखंड को बनाने के लिए, इसलिए इस चुनाव में हमारे लिए कोई विधायक बड़ा महत्व नहीं रहेगा, मंत्री और मुख्यमंत्री का विषय नहीं है। विषय है कि झारखंड कैसे बचे, और झारखंड तभी बचेगी जब कमल फूल की सरकार बनेगी। झारखंड तभी बचेगी जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो इसकी हम सब लोग काम कर रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठी के लिए हर साल आवाज उठाते हैं आप लोग, लेकिन जो सत्ता पक्ष वो बोल रहे हैं कि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो ठीक से सुरक्षा नहीं करते, इसके कारण बांग्लादेशी आ रहे हैं। अरे भैया, वहां अगर नहीं किया तो हेमंत सोरेन का क्या काम है? उसको बसाना, उसको वोटर लिस्ट देना। अगर गलती से वहां सीमा में प्रवेश कर गया, बांग्लादेश से 4,500 से अधिक किलोमीटर की सड़क है, तो कहीं कहीं से अगर आ करके लोग बस गए तो बसा क्यों रहे हैं? उसको तो यहाँ पकड़ो। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उनके डीसी लोग लिख करके दे रहे हैं कहीं घुसपैठिए नहीं हुआ है। कल तो हाईकोर्ट ने कहा है मिलागा तो उनके ऊपर मुकदमा होगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in